हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह कल रात सोने से पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, तो ये टॉपिक इस बारे में ही है कि आपके पर्सन जो है वह कल रात क्या सोच रहे थे। तो ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, चाहे आपकी कोई भी उम्र है। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जिसका मतलब है कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और बहुत महीनों या बहुत हफ्तों बाद भी पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो भी रीडिंग्स के दौरान मैं इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, वो आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि कल रात वह सोने से पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फैमिली फॉर 100K, और बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं लाइव आके आपसे इंटरेक्ट करूँगी, तो ठीक है, बस मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं आपको बताती हूँ डेट और टाइम कि मैं किस दिन लाइव आऊँगी और कितने बजे लाइव आऊँगी। ओके, आई थिंक आज शाम वाली, रात वाली रीडिंग में मैं आपको बता दूँगी। एंड थैंक यू। ओके, ये सब हमारी फैमिली की वजह से हुआ है। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं कि वे कल रात क्या सोच रहे थे। टावर, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। व्हाट मोर वी हैव, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करती हूँ तीनों कार्ड्स को। 7 ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सन, ब्यूटिफुल। तो वह कल रात सोने से पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये लग रही है व्यूअर्स, कि दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू। तो अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनके सपने में रातों में आप आते हैं, रात में उनके सपनों में आप आ रहे हैं, वो आपको लेकर सपने देख रहे हैं, आपके विजुअल्स उनको दिख रहे हैं ड्रीम में। यस, उनको सपनों में आपके विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि वो कल रात ये सोच रहे थे कि शायद आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले गए हो, या ये आपने अब मूव ऑन कर लिया है, या अब आप मुड़कर नहीं देखने वाले हो सकता है कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा जेस्चर किया हो जिसकी वजह से इन्हें लगा हो कि अब आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो। तो यहाँ पर ये मुझे काफ़ी ब्रोकन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, कोई टर्निंग पॉइंट आया है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और कल रात ही इसी बारे में सोच रहे थे कि इनका सब चला गया, यानी कि इनके पास आप जो थे व्यूअर्स, वो बहुत प्रीशियस थे, और ये बात इनको
बाद में रियलाइज़ हुई है। कहीं ना कहीं मुझे ये रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी लग रही है इनकी, कि ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने कितनी प्रीशियस इंसान को खोया है। तो कहीं ना कहीं जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ अनबैलेंस हो गया है। यस। और वो कल रात भी इसी बारे में सोच रहे थे, और साथ ही साथ वो रियलाइज़ कर रहे हैं और उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि व्यूअर्स, उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस देने के बजाय काफ़ी और चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जो उनके लिए इतनी ज़्यादा यू नो अच्छी थी ही नहीं। ऐसे लोगों को या ऐसी जगह अपना टाइम स्पेंड किया है जहाँ कुछ वैल्यू नहीं थी, कुछ वर्थ नहीं था, लेकिन आपको इन्होंने इग्नोर या अवॉइड किया है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, कितना गलत कर दिया इन्होंने आपको इग्नोर करके, क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जब इनको डर लग रहा है कि आप हमेशा के लिए इनसे दूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं व्यूवर्स, अब आप इन्हें इमोशनली काफ़ी बैलेंस लग रहे हैं, इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने लगे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि अब आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आने का मतलब है दैट यू आर वेरी बैलेंस्ड एंड स्पिरिचुअली ग्रोन, यानी कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं और आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया है। यानी कि आप इमोशनल होते हैं लेकिन अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसका मतलब कि अगर आप किसी को याद कर रहे हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, तो आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएंगे आपके इमोशंस, ठीक है। ओवरफ्लो नहीं करने लगेंगे आपके इमोशंस, आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे और बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करोगे। तो इसका मतलब आप अपने इमोशंस को काबू पाना सीख गए हो। देखिए, यहाँ पर मून भी है जो हाई प्रीस्टेस के पैरों में है। तो मून अक्सर दर्शाता है इमोशनल होने को, प्यार को। तो यहाँ पर आपने इस मून को पैरों में रखा हुआ है, विच इज़ शोइंग कि आपके पास इमोशंस आज भी हैं, बट आप उनको कंट्रोल करना जानते हैं, सर पर बिठा के नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमोशनली बैलेंस हुए हो, तो आपने इनको ओवर अटेंशन देना बंद कर दिया, ओवर एफर्ट डालना बंद कर दिया, जिससे इनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया या आपने अपने रास्ते इनसे अलग कर लिए हैं। तो नाउ अब रिग्रेट हो रहा है इनको। ओके, इनको लग रहा है कि कोई बहुत प्रीशियस चीज़ इन्होंने अपनी लाइफ से खो दी। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये वो कल रात सोने से पहले सोच रहे थे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब भी उन्हें नींद आ रही है, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, यानी कि नींद आना ज़रूरी नहीं है, वो बिना सोए भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेके इमेजिन कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इल्यूजन, भ्रम और इमेजिनेशन, इनकी ऐसी सिचुएशन है इस समय। ये कहीं ना कहीं बार बार इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आप इनकी लाइफ से चले गए, बार बार इन्हें इस बारे में डर लग रहा है कि कभी आप लौट कर नहीं आओगे। तो बार बार ये वही चीज़ सोच रहे हैं, बार बार इन्हें आपका चेहरा दिख रहा है ड्रीम्स में और इमेजिनेशन में, या जो भी ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बार बार इनको आपके ख्याल आ रहे हैं। यस। यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि अपने ही गिल्ट में, अपने ही रिग्रेट में ये फंस गए हैं। यानी कि इन्होंने हो सकता है आपको इग्नोर किया हो, अवॉइड किया हो, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट किया हो, या वैल्यू कम दी हो, या इम्पोर्टेंस कम दी हो। इन्होंने कुछ भी ऐसा किया हो, या मैं कहूँ कि आपको धोखा दिया, या झूठ बोला, या आपको मैनिपुलेट किया। इन्होंने कुछ भी अगर ऐसा आपके साथ गलत किया है, तो अपनी ही गिल्ट में और अपनी ही रिग्रेट में ये स्टक होके रह गए हैं। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। आपको ये कार्ड दिख रहा होगा, ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये व्यक्ति कैसे सारी तलवारों के बीच में घिरा हुआ है, और इनकी आंखें भी बंद हैं और हाथ भी बंधे हुए हैं। यानी कि इन्होंने अपनी ही जाल में खुद को फंसा लिया, यानी कि जाल बुना किसी और के लिए, लेकिन एट द एंड फंस खुद गए। अब ये जाल बुना किसी और के लिए का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने हमेशा से आपके लिए गलत चाहा, गलत नहीं चाहा, इनसे हो गया। इन्हें पता नहीं चला कि इन्होंने कैसे कैसे बिहेव किया, इनको रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि रियलाइज़ इन्हें अब हो रहा है। तो इस तरीके से ये फंस चुके हैं। किस में फंस गए हैं? गिल्ट में फंस गए हैं, पछतावे में फंस गए हैं। इन्हें अब पछतावा हो रहा है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये रिग्रेट इनको बहुत दर्द दे रहा है।
बहुत तकलीफ़ दे रहा है, रातों में नींद भी नहीं आ रही है इनको। तो इनको जो तकलीफ़ हो रही है इस गिल्ट की वजह से, साथ ही ऐसा सोच रहे हैं कि अब ये कुछ कर नहीं सकते, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अब जो करना है व्यूअर्स आपको ही करना है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनके हाथ में कोई ज़्यादा डिसीजन है नहीं, इनके हाथ में कोई निर्णय लेना या कोई डिसीजन लेना, कोई एक्शन लेना, इनको अब अपने हाथ में कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इनका कुछ भी करना व्यर्थ है, क्योंकि आपने तो अब मन बना लिया है, आप तो अब मूव ऑन करने की एनर्जी में आ चुके हैं। ओके हो सकता है कि आपका या इनका बर्थ मंथ फरवरी हो या अगस्त, जुलाई एंड जून, अक्टूबर, मार्च, सितंबर। तो ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। मुझे यहाँ पर जनवरी भी लग रहा है। तो ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। ओके, उनकी या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है? 12 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख, 20 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 3 तारीख। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट और ये मंथ आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। यस, आगे मुझे यहाँ सन का कार्ड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे स्कोप तो है सिचुएशन में। ओके, अभी एंड नहीं हुआ है। जैसे इनको लग रहा है कि सब कुछ एंड हो गया है, सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे आगे यहाँ पर काफ़ी ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है इस कनेक्शन का। आगे जाके ये चीज़ें स्टेबल होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगी। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगी। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको यहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने हैं। थोड़े अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, प्रैक्टिकलिटी को यूज़ करना है, रैशनल होकर डिसीजन लेना है आपको। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दे विल कम बैक इन योर लाइफ, बट एक अभी समय लगेगा। अभी इनको रिग्रेट और रियलाइजेशन हो रहा है। इनको थोड़ा इस सिचुएशन में रहने दीजिए। फटाफट से इनकी तकलीफ़ मत दूर कीजिए, फटाफट से इनका पेन दूर मत कीजिए। थोड़ा इनको समझने दीजिए, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने दीजिए, इनको भी जानने दीजिए कि कैसा होता है और क्या करना चाहिए। ठीक है, इनके लिए सब केक वॉक मत बनाइए, इतना इजी मत रखिए। थोड़ा इनको, अगर इनको अभी एफ़र्ट लेना पड़े या थोड़ी स्ट्रगल करना पड़े या थोड़ा बहुत दर्द में है ये, तो इनके लिए अच्छा है वो, क्योंकि जब वो इस दर्द से उभर के निकलेंगे तो इनको आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी, इनको रिश्तों की ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स, देयर इज सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, सो आई रियली कांट हेल्प इट। आई होप आप मेरी आवाज़ पे फोकस कर पा रहे होंगे। ओके, चलिए मैं इनकी तरफ से मैसेजेस लेती हूँ कि ये आप क्या कहना चाहते हैं आपसे। कीप योर हार्ट ओपन। तो व्यूअर्स, कहीं ना कहीं उनको जैसा लग रहा है कि आपने अपना दिल इनके लिए बंद कर दिया है, यानी अपने दिल के दरवाजे आपने इनके लिए बंद कर दिए हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था, तो आपको वो मैसेज दे रहे हैं, कीप योर हार्ट ओपन, यानी अपना दिल मेरे लिए खुला रखिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। चलिए एक और मैसेज लेते हैं। ओके, दिस वन। ओके, यहाँ पर 2 मैसेज आ गए हैं, हम दोनों ही पिक करेंगे। पहला है आई सी माई फ्यूचर विद यू। तो मैंने कहा था कि इस कनेक्शन में अभी स्कोप है।
इस कनेक्शन का फ्यूचर अभी है, ये एंड नहीं हुआ है, और यही वो आपको बताना चाहते हैं। जो मैंने कहा था उसका क्लैरिफिकेशन निकल कर आया है कि ये कह रहे हैं आई सी माई फ्यूचर विद यू, विच मीन्स कि अभी इस कनेक्शन में आगे स्कोप है, ये आगे ठीक हो जाएगा। ओके, दे विल कम बैक टू यू, क्योंकि फ्यूचर में अभी ये बहुत कुछ होना बाकी है अभी। ओके, और अगला मैसेज है यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो हो सकता है व्यूअर्स कि आप कोई गाने सुनते थे, या आपने इन्हें कोई सॉन्ग सेंड किया था, या कोई ऐसा गाना है जिसको सुनकर इनको आपकी याद आ जाती है। तो जब भी वो गाने सुनते हैं या गाने गुनगुनाते हैं तो वो हमेशा आपको याद करते हैं, क्योंकि डे ड्रीमिंग तो वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं आपको लेकर। ओके, तो आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है व्यूअर्स, 1% भी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, तो ओके व्यूअर्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।